फ्रेंड्स, आई वेलकम यू अगेन टू माय चैनल DLI। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बेसिक फार्मूले एक्सेल में कैसे लगाए जाते हैं। मैं कोई भी नंबर टाइप करता हूँ। लेट्स से सामने सेल सेलेक्टेड है B2, इसमें मैं कोई नंबर लिखता हूँ 425। नेक्स्ट सेल में मैं नंबर लिख रहा हूँ 2564। लेट्स से मुझे इन दोनों का सम चाहिए, तो इनका टोटल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे जिस सेल में आउटपुट चाहिए मैं उसे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ मैंने D2 को सेलेक्ट कर लिया है। कोई भी फार्मूला एक्सेल में लगता है वो इक्वल टू के साइन से लगता है। तो इक्वल टू या तो मैं कर सकता हूँ B2 प्लस C2, क्योंकि मेरा डेटा जिन सेल्स में है उनके एड्रेसेस मैं जानता हूँ। तो देखिए उसने हाईलाइट भी कर दिया कि आपने इन दोनों में सम फार्मूला लगाया है। मैंने इसको एंटर कर दिया, ये आउटपुट आ गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इक्वल टू रादर देन टाइपिंग दिस मच, मैं 425 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्लस टाइप करता हूँ 2564 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इनका टोटल यहाँ पर आ गया। आप देख सकते हैं जब मैं B2 पर जा रहा हूं तो ऊपर फॉर्मूला बार में लिख रहा है 425, क्योंकि मैंने 425 टाइप किया था, वो यहां पर शो भी हो रहा है। यहां मैंने 2564 टाइप किया था, वो ऊपर शो भी हो रहा है। लेकिन जब आप D2 को क्लिक करेंगे, यू कैन सी एट द टॉप फॉर्मूला बार में 2989 नहीं लिखा है, वहां अंदर की बात दिखा रहा है कि इस सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है, दैट इज B2 प्लस C2। दैट इज यहां पर वो आउटपुट आएगा जो B2 और C2 को जोड़कर आने वाला है। मैं इसको चेंज करता हूं, मैं इसको 4000 कर देता हूं B2 को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल भी चेंज हो गया, क्योंकि ये कनेक्टेड है। D2 इज कनेक्टेड टू B2 एज वेल एज C2। सिमिलरली अगर मुझे माइनस का फॉर्मूला लगाना है एंड लेट्स से आउटपुट में यहाँ लेना चाहता हूँ C4 में, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्वल टू दिस थिंग माइनस दिस थिंग, तो ये माइनस होकर आ गया। मुझे मल्टीप्लाई लगाना है, इक्वल टू दिस थिंग इनटू दिस थिंग, ये मल्टीप्लाई होकर आउटपुट आ गया। इसी तरह डिवाइड लगाना है, इक्वल टू दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आउटपुट आ गया। अब ये 1.7855 आ रहा है, बड़ा क्राउडेड लग रहा है। इफ़ आई नीड कि मुझे सिर्फ दो ही डेसिमल प्लेसेस तक शो करो, तो यहाँ से आप डेसिमल प्लेसेस सिंपली यहाँ से बढ़ रहा है और यहाँ से घट रहा है, तो आप दो डेसिमल प्लेसेस तक इसको कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसने राउंड ऑफ कर दिया है। इट वॉज 1.7855, तो जो राउंडिंग ऑफ का सिंपल प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग इसने इसको 1.79 में राउंड ऑफ कर दिया है। तो इस तरह से बड़ा सिंपल तरीके से कोई भी फॉर्मूला हम एक्सेल में लगा सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो लाइक आई सेड इन प्रीवियस वीडियो कि अगर आपको पेन एंड पेपर मोड में कैलकुलेशन करनी आती है तो एक्सेल उसी टास्क को बहुत आसानी से कर देता है। इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैलकुलेशन को, और साथ ही ये भी समझते हैं हमारी डेली लाइफ में कैसे ये हमारी हेल्प कर सकता है। लेट्स से मैं अपनी ग्रोसरी का रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ। ये एक्सेल की मैंने एक वर्कबुक ओपन की हुई है और इसमें नीचे वर्कशीट्स होती हैं। तो ये शीट 1 है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, राइट क्लिक करके रीनेम, और यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ ग्रोसरी, सो दैट नीचे नाम पढ़ते ही अगर मल्टीपल वर्कशीट है मेरी वर्कबुक में, तो नीचे नाम पढ़ते ही मुझे पता लग जाए कि इस वर्कशीट में क्या डेटा है। तो मैंने इसको रीनेम करके कर दिया ग्रोसरी। यहाँ मैं एंट्री करता हूँ सीरियल नंबर, आइटम, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, टोटल। थोड़ी सी इसमें फॉर्मेटिंग कर देते हैं फटाफट। कैलिबरी की जगह लेट्स से मैं टाइम्स न्यू रोमन और 12 सेलेक्ट कर लेता हूँ फ़ॉन्ट। सारी कॉलम्स को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देते हैं और इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। नेक्स्ट जो टाइटल है उसको मैं कुछ कलर कोडिंग कर देता हूँ ताकि वो अलग से हेडिंग जो है वो हाईलाइट हो जाए। डन। अब मैं सीरियल नंबरिंग कर देता हूँ और 1 2 इसको सीक्वेंस बताने के बाद मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। अब आइटम, अब ग्रोसरी में आइटम जो है वो परचेज जो हम करते हैं, मान लीजिए लक्स सोप, उसके बाद शैम्पू, राइस। लक्स सोप का यूनिट प्राइस लेट से मैं ले लेता हूँ 45 रुपीज़, क्वांटिटी में परचेज करके लाया 8। शैम्पू का प्राइस ले लेते हैं 426 और परचेज करके लाया मैं 2। राइस का प्राइस जो है वो मैं ले लेता हूँ 1055 और ये मैं परचेज करके लाया 3। और अपनी क्लैरिटी के लिए मैं इसमें लिख देता हूँ राइस पैकेट 5 kg। अब लेट से मुझे बिल बनाना है कि मेरा कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। तो लक्स सोप में टोटल मैंने कितना खर्चा किया, अगेन फार्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होगा, इक्वल टू 45 इंटू के लिए स्टार लगता है और 8, तो इतना मेरा एक्सपेंडिचर हुआ 360।
अब बाकियों में मुझे फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ आऊँगा, आइकन चेंज होगा, प्लस ब्लैक हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही ड्रैग कर दूंगा, तो ये टोटल सेम फार्मूला अपने आप यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो एक्सेल में एक बार फार्मूला लग गया तो ड्रैग करने से वो सेम फार्मूला नीचे कॉपी पेस्ट कर देता है। तो यू कैन सी यहाँ पर 3165 लिखा है, लेकिन अंदर क्या है, बैकएंड में फार्मूला लग रहा है C4 इंटू D4, जो कि मुझे ऊपर फार्मूला बार में विजिबल है। अगर मुझे कुछ चेंज करना है कि राइस का प्राइस 1055 नहीं था, इट वाज 855, आई गॉट 200 डिस्काउंट एज वेल, तो इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ चेंज हो जाएगा। अब इन सब का टोटल, इसी तरह बाकी एंट्री भी कर लेंगे, और इन सब का टोटल लेट से मैं लास्ट सेल में ले लेता हूँ 3777, और जो एक्स्ट्रा नंबरिंग मैंने की थी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसका प्रिंट लेते हैं, तो मैंने कंट्रोल P किया। आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में देख पा रहे हैं कि इस तरह से प्रिंट आएगा। मैं इसको प्रिंट टू PDF कर देता हूँ, सो दैट प्रिंट जो है पेपर की जगह PDF में आए। मैंने यहाँ पे प्रिंट दबाया, ये देखिए ये इस तरह से प्रिंट आ रहा है। तो एज यू कैन सी कि इसमें जो प्रिंट आ रहा है उसमें कोई बॉक्सेस नहीं है, तो बड़ा रफ सा लग रहा है। तो आई विल डू वन थिंग कि मैं इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। यहाँ जाकर मैं इसमें पेज बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। सेंटर लाइन मैंने पहले ही कर दिया था ताकि डाटा थोड़ा सा सिमेट्रिकल दिखे। कंट्रोल A कर दिया मैंने सेलेक्ट ऑल के लिए, टाइम्स न्यू, और पूरे टेक्स्ट का फॉन्ट मैंने 12 कर दिया। अब अगर मैं इसमें प्रिंट लेता हूँ तो यू कैन सी कि प्रिंट प्रीव्यू में बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर बॉक्सेस अब हमारे को विजिबल हो गए हैं। तो अब इसका प्रिंट थोड़ा सा ठीक आएगा। कई बार एक्सेल में क्या होता है, डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है डॉटेड। दिस इंडिकेट्स कि अगर मैं पोर्ट्रेट व्यू में प्रिंट लूँगा तो पहले पेज में सिर्फ इतना ही डेटा आएगा और राइट वाला जो है वो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। मैं आपको प्रिंट लेकर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ प्रिंट कमांड दी और किसी भी नाम से इसको सेव कर दिया। तो आप इसमें देखेंगे कि पहला पेज में ये आया है और सेकंड पेज में लास्ट कॉलम जो है वो चला गया है। तो मेरा टोटल का जो कॉलम था लास्ट वाला वो सेकंड पेज में चला गया है। तो डेटा जो है ये ठीक से रीडेबल नहीं होगा। तो टू अवॉइड दिस हम क्या कर सकते हैं, हम पेज लेआउट में जाएंगे ऊपर और पेज लेआउट में विड्थ को हम कर देंगे 1 पेज। ये कह के मैं एक्सेल को कमांड दे रहा हूं कि जितना भी डेटा है उसकी विड्थ 1 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी जितना भी डेटा है उसको जितना चाहो तुम कंप्रेस करो। अब ये बात हमें ध्यान रहनी चाहिए कि अगर मैं एक कॉलम और ऐड कर दूंगा यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं प्रिंट निकालूंगा इसका तो आप देख सकते हैं कितना छोटा इसने कर दिया, क्योंकि मैंने उसको कमांड दी थी कि विड्थ 1 पेज को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, तो बहुत छोटा कर देगा डेटा को। इसी तरह अगर मैं विड्थ और हाइट दोनों को ऑटोमेटिक की जगह 1 पेज कर देता हूँ तो मैं उसको ये कमांड दे रहा हूँ कि जितना भी डेटा है वो सारा का सारा 1 पेज में ही आ जाना चाहिए। तो ऐसे में वो सारे डेटा को कंप्रेस करके 1 पेज में दे देगा, चाहे वो रीडेबल हो या ना हो। बट अपनी नीड के हिसाब से मैं कुछ इस तरह की सेटिंग यहाँ कर सकता हूँ। इसको छोटा कर दिया, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब ये पढ़ा नहीं जा रहा तो इसमें राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके एक ऑप्शन होती है अलाइनमेंट में, रैप टेक्स्ट, तो इसको क्लिक कर देंगे तो उसने क्या किया कि टेक्स्ट को रैप कर दिया कि जितनी आपने विड्थ दी है विद इन दैट मैं सारे टेक्स्ट को रैप कर देता हूँ। तो इस तरह से उसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी बेटर हो जाती है। तो मैं एक काम और कर सकता हूँ, ओरिएंटेशन जो भी पोर्ट्रेट थी उसको लैंडस्केप कर देता हूँ। अब आप देख पाए होंगे ये प्रिंट प्रीव्यू में कि अब जो प्रिंट आएगा वो पहले से ज़्यादा बेटर एंड रीडेबल कंडीशन में होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से बेसिक फॉर्मूले लगाए जाते हैं। ग्रोसरी के अलावा मैंने कुछ और रिकॉर्ड मेंटेन करना है, प्लस कीजिए, नई वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी, राइट क्लिक करके रीनेम करके उसको भी आप कुछ नाम दे सकते हैं। लेट्स से स्टॉक, तो अगर मैं कुछ स्टॉक परचेज करता हूं तो उसका भी मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। इसके बारे में और डिटेल मैं फर्दर वीडियोज़ में शेयर करूँगा। तो दिस वाज हाउ वी कैन अप्लाई बेसिक फॉर्मूला इन MS Excel शीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।